साउंड बॉडी। मजबूत मन मजबूत शरीर में होता है, इसलिए अपने शरीर को मजबूत करें और व्यायाम करें। और हर कठिन पूर्वक जो कठिन व्यायाम है और कठिन कर्म है उसको जोरदार से करें। अभी आपको खड़े हुए जो कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा वो सभी करने का प्रयास करें, ठीक है। अभी खड़े होके इस तरह करना है। इस तरह करना है। ये बैठक है सब, ये सब सारा अंतर कुंभक रहते हुए सांस लेना है। तो दूर उठते नको, धरो नको, जरूरत नहीं। इस तरह सांस भरना है, अंदर रोक के ही रखना है, उठने के बाद छोड़ना है। अंतर कुंभक करके करिए, बहुत शरीर मजबूत होता है, आपका मन मजबूत होता है, समाधि स्थिति प्राप्त होता है। तीव्र संवेगा नामासन सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर दृढ़ भूमि में रह सकते हैं जब व्यायाम तीव्र पूर्वक, तीव्र संवेगा नामासन, आप जो भी कर्म तीव्र वेग पूर्वक करते हो तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, वह जल्दी समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। समाधि प्राप्ति मैं ये डेली एक को 50-50 बार करता हूँ। इस तरह करना है, ठीक है। इस तरह ठीक है, इस तरह करो निरंतर। लाल होया भगवा रंग कुछ ऐसा प्रभाव करता है अपने जीवन पर, शरीर पर। आपको एक जुनून, एक संकल्प के साथ जीने का मन, आपका संकल्प के साथ जीने का संकल्प करता है। अग्नि का रंग जो है वह हर एक विकार को भस्म कर देता है। इस तरह खड़ा हो, इस तरह मैं बैठक खड़ा हूँ पहन के कर सकता हूँ। करना है सभी को, सभी आप अभ्यास करें। ये साधारण ये इस तरह। फिर दूसरा है इस तरह। आज केवल बैठक, कल तरह तरह के दंड बताऊंगा। आप कभी भी देखते रहिए अशोक आर्य विद्यार्थी। हर एक को विद्यार्थी बनना आवश्यक है। जब विद्यार्थी बनेंगे, पहले विद्यार्थी बनेंगे तो ही फिर बाद में गुरु बन सकते हैं। अभी मैं विद्यार्थी हूँ, विद्या का अर्जन करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाद में गुरु बनने की कोशिश है। तो आप सभी मुझे प्रोत्साहन देकर और आप भी अपने आध्यात्मिक विद्या को बढ़ाएंगे
यदि ज़्यादातर आध्यात्मिक का प्रचार करेंगे तो तब जाके एक गुरु गुरु बन सकता है। जब शिष्य समर्थ होता है तभी गुरु भी गुरु कहलाता है। इसलिए मैं अभी विद्यार्थी हूँ, शिष्य हूँ, गुरु बनने की कोशिश है तो जरूर बनूंगा। लो एम इज क्राइम। जो अल्प संकल्प वाले लोग होते हैं दे आर इक्वल टू क्रिमिनल्स। अपने आत्मवंचन करने वाले होते हैं, आत्महीनता वाले लोग होते हैं। अल्प संकल्प वाले लोग क्रिमिनल है। फिर इस तरह करो, इस तरह इस तरह की बैठक करो, निरंतर करो। चुप पूरा दिस्ता मांगना निरंतर करो, निरंतर लगे रहो। तीव्र संवेगा नामासन्न। तीव्र संवेग के साथ जो भी कार्य करते हैं वे मजबूत होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। जो तीव्र संवेगा नामासन। तीव्र संवेग क्षणिक काल के लिए नहीं, स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर यो जागारम तमृच कामयन्ते, यो जागारम तमु सामान्यन्ति, यो जागारम तमयम सोम आह तवाहम अस्मि सख्यन्यो। जो जागा हुआ है उसी को ईश्वर साथ देता है। जो जागा हुआ है उसी को पंच प्रकृति मित्रत्व के भाव से हाथ पसारती है। जो जागा हुआ है, अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिर्तमानुषेभि यं कामये तम तमुग्रम तम ब्रह्मणं तम ऋषिणाम तम सुमेधा। ईश्वर की शक्ति कह रहे हैं। जो मैं ईश्वर की शक्ति जो जागृत है उसको मैं ही आगे बढ़ाती हूँ, उसको ब्राह्मण बनाती हूँ, उसको ऋषि बनाती हूँ, उसको सुमेधा संपन्न बना सकता हूँ। इस तरह ईश्वर की शक्ति कह रही है। इसलिए यो जागरम, जागो, उठो तब तक जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो। निरंतर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट वर्तमान, इस तरह निरंतर, इस तरह निरंतर करना है। निरंतर खड़ाऊ पहन कर करो, संकल्प बढ़ेगा। आपके दोनों उंगलियों के बीच में जो खड़ाऊ के जो है वो इस नाड़ी को दबाएंगे तो तब आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, पूरा शरीर मजबूत हो जाता है। इसलिए खड़ाऊ पहनने का अभ्यास करें। खड़ाऊ पहनकर मैं कहीं भी जाता हूँ तो खड़ाऊ पहन कर ही जाता हूँ। किसी भी परिस्थिति, कहीं जर्नी में हो, कहीं खेत में हो, कहीं पत्थरों में हो, कहीं भी हो, खड़ाऊ पहनकर ही चलता हूँ। मेरे आत्म संकल्प का एकमात्र एक साधन है खड़ाऊ पहनना। ये हमारी संस्कृति, ये स्वदेशी है। लोकल फॉर वोकल। क्या करता इस तरह, इस तरह जो पसीना निकालेगा उसी के विकार शरीर से निकल जाएंगे। हमारे स्वेद जो होता है, स्वेद से ही हमारे सब विकार, ये जो है खट्टा रहता है, खट्टा
पसीना कैसा होता है, खट्टा पसीना होता है। उसी को इसका टेस्ट पता है जो व्यायाम करता है। इस तरह आपके स्वेद रंध्र जो है, स्वेद रंध्र जो अपने चमड़ी के ऊपर जो छिद्र है, उसके छिद्रों, वो छिद्रों से भी ऑक्सीजन अंदर जाता है बॉडी के अंदर। जितना नाक से श्वास जाता है उतना ही पूरे शरीर से हमारे अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन जाता है। तभी तो आप फ्री रह सकते हैं, कोई डिसीज नहीं हो सकती आपको। एक महाराष्ट्र में एक बच्चे को बाघ का वेश दिया गया और उसको पूरे शरीर को, उसके शरीर को पेंट से ढक दिया, पेंट लगा दिया पूरे शरीर को। उसको रात्रि नाटक हो गया, वो नाटक हो गया। फिर उसको सुला दिए गए, वो गदी में रूम में सुला दिया उसको। पेंट को धुए बिना सो गया वो बच्चा। सुबह 9 बजे तक उठा नहीं, उसके रूम में 6 बजे तक वो उठा नहीं। फिर किवाड़ खोलकर फोड़कर अंदर गए तो मूर्छित हो पड़ा था बच्चा, मूर्छित हुआ था, मूर्छित होके पड़ा था वो। कारण क्या है? उसके पूरे छिद्र पेंट से ढक दिए गए, इसलिए उसको ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हुआ सूक्ष्म छिद्रों से, चमड़ी के छिद्रों से, इसीलिए वो मूर्छित पड़ा रहा। बाद में एक चिकित्सक थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक, उसको ज्ञान था, इसका ज्ञान, शारीरिक ज्ञान था, शरीर विज्ञान के बारे में पता था। वो समझा था इसका मूर्छित का कारण उसके चमड़ी को ढकना था, इसीलिए वो उस चमड़ी को अच्छे से थोड़े हल्के गुनगुने पानी से पूरा धो दिया। फिर थोड़ी देर बाद उस मसाज कर करके यदि धोया तो थोड़ी देर बाद उसके आंखें खुल गए, उसकी मूर्छा से वो मुक्त हो गया। इसका कारण है शरीर के चमड़ी को ढकना। इसलिए तो हमारे संस्कृति के अनुसार ये धोती होती है। हमारी संस्कृति है स्वदेशी परंपरा, इसलिए भारत की परंपरा हर एक वैज्ञानिक तरीके से है, वैज्ञानिक तरीके से जीने का संकल्प देता है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। आप विदेशों में देखते हो, विदेशियों को देखकर उसका अनुसरण कर रहे हैं। आज इस स्वदेशी परंपरा जो धोती पहनना है, जो वस्त्र अलंकार जो है, इससे दूर हो रहे हैं, इसीलिए सब तरह के रोग हो रहे हैं उनको। जीन्स पहन रहे, जीन्स टाइट। जब हम रात को सोते हैं तब लूज पहनना चाहिए, इसीलिए हमको पता है, हमारे सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को पता है कि शरीर को टाइट नहीं रखना है वस्तु, क्योंकि ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है चमड़ी से भी, इसलिए जीन्स नहीं पहनते हैं। जो पहनते हैं वो भोगना पड़ता है उनको। टाइट पैंट चल रहे, एक शोभा नहीं उसमें, फटे हुए जीन्स पहन रहे उसी से आजकल के बच्चों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। उसकी शादी तो हो रही लेकिन बच्चे नहीं हो रहे, कारण जीन्स पहनना एक कारण है, इनफर्टिलिटी का एक कारण है जीन्स पहनना। सावधान, इसलिए कोई जीन्स नहीं पहने, टाइट वाले कोई भी वस्त्र टाइट वाले नहीं पहनना है, लूज है, इसीलिए यही हमारी संस्कृति है। धोती, कुर्ता, पैजामा, यह है हमारी परंपरा। लंगोट और कटी वस्त्र, यही भारतीय परंपरा है। सभी आए, जीन्स पहन के कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, इस तरह व्यायाम नहीं कर सकता है, इसलिए वस्त्र लूज हो, व्यायाम करने लायक हो, वो व्यायाम करना है। इसलिए विदेशी वस्त्रों को त्यागो, विदेशी संस्कृति को त्यागो, तभी तो मुक्त जी सकते हैं। इसलिए आज अमेरिका लूज है, कमजोर है, कारण उसकी वस्त्र परंपरा, उसकी रहन सहन, वहाँ का वातावरण, वहाँ लोगों की रहन सहन की विधि, भोग विलासता, यह सब उनके रोगों का कारण है। लेकिन भारत में कोरोना के वजह से ज्यादा मृत्यु नहीं है, उसका कारण है भारत की परंपरा, सत्य सनातन वैदिक हिंदू परंपरा भारत की।
भारत की संस्कृति, भारत का वातावरण, भारत का अन्न आयुर्वेद के अनुसार खाते हैं। आयुर्वेद आयुष्य, आयुर्वेद आयुष्य को बढ़ाने वाला वेद का जो ज्ञान है उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुष्य को बढ़ाने वाला जो वेद का ज्ञान है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। मेरा भारत उस आयुर्वेद के अनुसार चलता है, तभी तो मेरा भारत मजबूत है। मेरे भारत के युवा मजबूत है। युवा वो नहीं है जो बीयर पीने वाले, युवा वो नहीं है मांस खाने वाले, राक्षसी प्रवृत्ति से जीने वाले वो युवा नहीं हो सकते। इसीलिए आप मजबूत रहे, इस तरह निरंतरता बनी रहे। मैं इतने 50 पूरे 500 दंड बैठक करता हूँ डेली, फिर भी कोई थकान नहीं, फिर भी कोई दर्द नहीं। इसीलिए कोई भी आदत बना लो, बुरी आदत बना लो तो बुरे हो जाओगे, अच्छी आदत बना लोगे तो अच्छे लोग हो जाओगे। हर एक में अच्छा बुरा है। जो बुराई को बढ़ाएगा उसकी अच्छाई घट जाती है, जो अच्छाई को बढ़ाएगा उसकी बुराई घट जाती है। बस इतना ही है। यही है योग, यही है अध्यात्म, यही है भक्ति। भक्ति क्या है? बुराई को हटाना, अच्छाई को लाना, यही भक्ति है। बुराई में फंस कर है फिर भी मंदिर जा रहे तो फिर उस भक्ति का कोई फायदा नहीं। बुराई में फंसे हैं फिर भी योग कर रहे फिर भी बुराई में फंसे हैं तो योग का कोई लाभ नहीं। अन्न में गड़बड़ है, खाने का अन्न यदि सुधरा नहीं है तो योग का लाभ नहीं होगा, मंदिर में जाने का लाभ नहीं होगा, सत्संग सुनने का लाभ नहीं होगा, स्वाध्याय करने का लाभ नहीं होगा। और ये करो, इस तरह निरंतर पसीना बहाओ। जो भी बहता हुआ वही पवित्र होता है। नदी का जल, बहता हुआ नदी का जल ही शुद्ध होता है। जहाँ कुछ भी रुक जाता है वहाँ गंदगी फैल जाती है। पता है हमको, कोई नाली होती है, यदि उस नाली में कोई रुकावट है, निरंतरता प्रवाह नहीं है, तो वह गंदी सड़ने लगती है, उससे बदबू आने लगती है। कारण वह रुका है। जो भी रुका है वह गंदा होता है। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, यदि स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि यदि नहीं है तो फिर उसमें गंदगी आ जाएगी। इसलिए बिना रुके, बिना थके निरंतर साधना करे। शिष्य के जीवन का एक साधना आधार है। शिष्य के जीवन का एक साधना आधार है। साधना ही जीवन के आधार है एक शिष्य का, वही शिष्य को घड़ा सकते हैं। इस तरह सभी करते रहे निरंतर योगाभ्यास। इस तरह करे, ये करे, तरह तरह के कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज करो, शरीर को निचोड़ो। यदि शरीर सोया पड़ा है तो वह कमजोर हो जाता है। जैसे एक जगह पानी रुक जाने से, एक नाली रुक जाने से उसका पानी गंदा हो जाता है, सड़ान उठने लग जाती है, उसी तरह किसी का भी शरीर मृतक है, उसमें सड़ान उठती है। यदि मृतक जैसा हर दिन सोफा पे पड़ा है, सोया पड़ा है, तो वो भी मृतक के समान ही होता है। कृपया इसको शेयर करें। मेरे मित्र जो भी देख रहे हैं वो कृपया इसे शेयर करें, सभी तक पहुंचे कि मेरे युवा योग करे,
मेरे युवा व्यायाम करे, मेरे युवा मजबूत हो, मन मस्तिष्क बुद्धि शरीर आत्मा से शुद्ध हो और कुछ कर दिखाने का संकल्प ले। किसी को मारने का किसी का उद्देश्य नहीं होता है। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म का उद्देश्य किसी को मारना नहीं होता है। अपने आप की आत्मरक्षा बुराई से करना होता है। आप किसी को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब लोगों का भला करो, चाहे कोई भी हो, किसी भी इंसान का भला करो। यही सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, सभी भद्र रहे, सभी सुखी हो, यही कहता है, विश्व शांति की कामना करता है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। हर ग्रुप में शेयर करो, सभी तक पहुंचाओ कि तरह तरह व्यायाम कर सके। निरंतर निचोड़ो शरीर को। हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृताम्। यदि लोगों का हित करना है, यदि विश्व का भला करना है, किसी राज्य का किसी राष्ट्र का भला करना है, तो निग्रहाय च दुष्कृताम्, दुष्कर्मों से निग्रह करो, निग्रह रखो दुष्कर्मों से। प्रणम्य परमेश्वरम, फिर दुष्कर्मों से हटकर उस परमेश्वर को भजो, उस परमेश्वर को प्रार्थना करो। हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वरम। इसलिए धर्म संस्थापन करने के लिए उस परमेश्वर को प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो उस परमेश्वर को। इस तरह 50-50 करता हूँ निरंतर, आप भी करें, निरंतर करें। शक्यते इंद्रवाजिनो मा भीम शवसस्पते त्वम अभिप्रणोनुमोजेतारम पराजितम। हे ईश्वर, हे बल के स्वामी, हे ऊर्जादायक मेरे परमेश्वर, आपके मित्रत्व में आकर हम भय से मुक्त हो गए। आपके मित्रत्व में आकर हम भय से मुक्त हुए और मन शरीर से बलवान हुए। जब आपके शरण में आए प्रभु, जब आपके शरण में आए गुरु, आप कभी पराजित न होने वाले, आप कभी भी पराजित न होने वाले मेरे ईश्वर, मैं आपको बार बार प्रणाम करूं, आपका स्तुतिगान करूं। हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय प्रणम्य परमेश्वरम। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वर, यो गुरु सर्वदेवानां श्री शिवाय नमो नमः। हर जगह दैवत्व को हम देखते हैं जब आपके स्तुतिगान करते हुए। बताइए, ऐसा कोई व्यायाम करने वाले को कोई रोग हो सकता है? चाहे कितने भी केले खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आपको सर्दी नहीं होगी, आपको कफ खांसी नहीं होगी। जो इस तरह पसीना बस बहाएगा, खड़ाऊ पहने, व्यायाम करे, मन मजबूत होता है, शरीर मजबूत होता है। यदंग दास से तमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत सत्यमंगिरा। हे ईश्वर, आप कोई भी बलवान हो रहे हैं, कोई भी दान गुण संपन्न है, कोई भी ऐश्वर्यशाली है, तो हे ईश्वर केवल आपकी कृपा से है। यदंग दास से तमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत सत्यमंगिरा। भद्र होता है वो सत्य को, प्रतिष्ठित कोई हो रहा है, सत्य के मार्ग पर कोई चल रहा है, तो केवल आप ही की कृपा से। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्रार्धियो वयम नमो भरंतये मसि।
हे ईश्वर, हम मन और शरीर, मस्तिष्क, बुद्धि, मन, शरीर से दिन रात आपके ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। स तो दीर्घ काल निरंतर निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृढ़ हो जाए। इस तरह का ये होता है 1 2 3। यहाँ पहलवान बैठे हैं सब, इस तरह पसीना बहाव 1 2 3। हाँ, इस तरह 1 2 3। इस तरह ये रेती है, कितना कष्ट होता है आपको पता है। रेती में फंस जाते पैर, उसको निकालना पड़ता है। इस तरह शरीर में बल कहाँ? जब मन में बल होता है तभी शरीर में बल बढ़ता है। कोई बड़ा है, मजबूत है, मोटा है, फिर समझे ना? जो मन से मजबूत होता है वही शरीर से मजबूत हो सकता है। यदि मन कमजोर है, यदि शरीर बड़ा है तो कोई फायदा नहीं, सड़ जाएगा, पड़ा रह जाएगा। जिसका मन मजबूत है उसी का शरीर मजबूत रहेगा। जिसका शरीर मजबूत है उसी का मन मजबूत रहेगा। इसलिए शरीर का अभ्यास करो। केवल खाकर शरीर को बढ़ाना नहीं होता है। व्यायाम करके शरीर को बढ़ाना, वही बढ़ाना होता है असली। खा कर जो बढ़ा रहे वो रोगी होंगे, जो व्यायाम करके बढ़ाएंगे वो योगी होंगे। योगी होना या रोगी होना या भोगी होना है वो आपकी मर्जी। 1 बार खाया योगी, 2 बार खाया भोगी, 3 बार खाया रोगी। इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इस तरह गाय गीता कह रही है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार युक्त विहार करने वाला ही योगी होता है। और वेद कह रहे ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रध कस्य सिद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह कण कण ईश्वर की कृपा से ही हुआ है। वह ईश्वर की कृपा से ही कण कण पैदा हुआ है। इसीलिए उस कण कण को, उस भोग को त्याग पूर्वक भोजन करो। त्याग पूर्वक जो भोग करते हैं, भोजन हो या कुछ भी हो, जो त्याग पूर्वक नियमित मात्रा में जो करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। बस कुछ दिखा है उस पर पड़ गए, उस रसगुल्ले, लड्डू, कोई भी खान पान का पदार्थ, कोई भी भोग्य वस्तु हो, उसको त्याग पूर्वक उसका स्वाद करना है। त्याग पूर्वक, जो त्याग पूर्वक नहीं करता है वह भोगी होता है। वो त्याग पूर्वक तप पूर्वक जीता है वह योगी होता है। बस आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी होती है। तस्माद् योगी भव अर्जुन योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, हर कार्य को योग पूर्वक करो। फिर इस तरह बैठक, अब लास्ट बैठक करेंगे। इस तरह करना है, दोनों पैरों में फासला होता है। इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह सभी इसको शेयर करें। मैं ये 25-25 करता हूँ डेली। 1 2 3 4 इस तरह करना है। यह है
और वो जो है ये भी कल बताएंगे। ये आपको पता होगा, इस तरह करना है। ठीक है, ये मिश्र दंड होता है। ये 25-25, 30-30 करता हूँ मैं डेली। 50-50 भी करता हूँ। करना है, हर एक को करना है। अंतर कुंभक बाह्य कुंभक पूर्वक करो, अंतर कुंभक पूर्वक करो। व्यायाम तो मन शरीर जीवन मजबूत होता है। सभी को नमस्ते। फिर कल मिलेंगे। आज बैठक हुए, फिर कल मिलेंगे दंड और कुछ आध्यात्मिक विषयों के बारे में। सभी इसको शेयर करें, सभी इसको सुने पुनः पहले से। एक शब्द किसी को लग सकता है, उसके जीवन को बदल सकता है। वह ईश्वर किसी को भी माध्यम बनाता है, किसी गुरु को, किसी शिष्य को, किसी बेटे को, किसी बेटी को। सभी से अच्छाई का ग्रहण करें। ओम नमस्ते सभी को। नमस्कार सभी को, नमस्कार। सभी इसको शेयर करें। कौन कौन है, सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी इसको शेयर करेंगे, यही मेरी आपसे कामना है। सभी इसको शेयर करें, इस मेरे व्यायाम की वीडियो को सभी तक पहुंचाए। ये हमारा घर आप देख रहे हैं। सभी को नमस्ते। जयंत कुमार बोरकुटे, कृष्णा गौड़, विनोद शर्मा जी, कृष्ण मिलन जी, सूरज भंडारी जी, सुरेश मिर्जापुर जी, जयंत भारती जी, सुरेश मिर्जापुर जी नमस्ते, सूरज भंडारी जी नमस्ते, शैलेंद्र राय, बिरडी चांद डाम्बीवाल जी नमस्ते सभी को, प्रकाश दुंगावत जी, कृष्ण मिलन भ्राता जी, संदीप जी और सभी, आनंद कुमार साके जी, गंगाधर यादव जी, प्रकाश दुंगावत जी, प्रकाश मेदर जी, टोंगिया, चेतन कुमार जी, प्रवीण जी, चेतन कुमार जी, नरेंद्र जी, साई रोजू जी, अरविंद जी, दुर्गा प्रसाद जी, कृष्ण पांडोल जी, पार्थ प्रथिम, योगाचार्य सत्यप्रकाश जी, तिरुपति जी, शुभांकर मुन्ना जी, वेंकट मल्लिकार्जुन। इस तरह सभी देखते रहे और सभी तक पहुंचाते रहे, ताकि कोई युवा नशे में ना पड़े, नशेड़ी न हो। कोई युवा भोग विलासता में फंसे नहीं, सभी श्रेष्ठ हो। कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो आरावना। बुराई का ध्वंस करो, विध्वंस करो और अच्छाई का उद्धार करो। सभी को नमस्ते। यही कामना है। कोई भी मेरा युवा इस व्यायाम को देखकर करेगा तो वह मजबूत होगा, मन शरीर जीवन में वह कभी कमज़ोर न होगा। यही हमारी आशा है, यही सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की आशा है। सभी आप इस तरह निरंतर अच्छाई का प्रचार करते रहे, बुराई का विध्वंस करते रहे। अपने अंदर की बुराई या बाहर की बुराई का हर प्रकार से सामना करे, उसको नकारे। यही मानव का उद्देश्य होता है। सभी को नमस्ते। प्रकृति का संरक्षण करो। ओम शांति शांति शांति।